ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने सिर से पैरों तक अपनी दृष्टि को लाइए। अपना अनुभव कीजिए। अनुभव से ही आत्म प्रसिद्धि होती है, आत्म ख्याति होती है। केवल पढ़ लिख लेने मात्र से, सुन लेने मात्र से आत्म ख्याति नहीं होती। यह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव से ही प्रसिद्ध होता है। बाल गोपाल सबको अपने सिर से पैरों तक यह मैं हूँ ऐसी अनुभूति होती है। ऐसी अनुभूति होने पर भी इंद्रिय द्वार से बहिर्मुख रहकर जीव अपने सुख स्वरूप से विमुख रहता है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक लाकर अपने को उपलब्ध करिए। आप सुख स्वरूप हैं, इसलिए अपने सन्मुख होने से सुखानुभूति होती है और हमें सुख की ही कामना है। और यह सुख निर्विकल्प है, उत्तम है, अतीन्द्रिय है, परमात्म रूप है। इतना ही काम करना है कि नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक इतने ही क्षेत्र में रहना है, इसी में विचरण करना है। अपने ही विभिन्न भागों में जो भी सुख दुख की अवस्था है उसका वेदन करना है। शारीरिक दुख तो कदाचित है, अन्यथा अपने सन्मुख होने से अति उत्तम सुख ही अनुभव में आता है। निराकुलता होती है। यह सुख अनुपम है, इसकी उपमा लोक में नहीं है। इतना ही नहीं, इस सुख का अनुभव करने से हम भवसागर के पार हो जाते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा होते हैं। अत्यंत सुगम पुरुषार्थ और अनंत काल का उत्तम सुख। अपने पदार्थ को ही लक्ष्य में लेना है और पर पदार्थों को लक्ष्य में नहीं लेना है। सिर से पैरों तक ये अपना पदार्थ है, इसके अलावा सब पर पदार्थ है। अपने पदार्थ को ग्रहण करने में स्वाधीनता है, निर्विकल्पता है, वीतरागता है। और पर पदार्थों को देखने, जानने या अन्य किसी प्रकार से उपयोग में लेने से परतंत्रता है, उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं है। अपनी मूर्त को ही ग्रहण करना है, उसी को लक्ष्य में रखना है। इतना ही सुखी होने का पुरुषार्थ है।
कोई शब्द ज्ञान की आवश्यकता नहीं, कोई अंक ज्ञान की आवश्यकता नहीं, कहीं जाना भी नहीं, किसी अन्य को देखना जानना नहीं है, अन्य की भक्ति सेवा उपासना नहीं करना है, अन्य का स्मरण भी नहीं करना है। सुख पराधीन नहीं है, हमारा ही स्वरूप है। बिना ही अपने अंगों का नाम लिए भी आप अपने सन्मुख रह सकते हैं। तो अपने सन्मुख होने से, उत्तम शांति का अनुभव होने से आप अपने में ठहर भी सकते हैं, स्थिर भी रह सकते हैं और शीघ्र ही परमात्मा पद भी पा सकते हैं। बस केवल अपना विस्तार ही ग्राह्य है और उसी विस्तार का ग्रहण करने से हमको सुखानुभूति होती है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। जिससे जीव पूरी तरह स्वतंत्र होता है, स्वाधीन होता है, उत्तम सुख को पाते हुए रहता है, रोगादि से ग्रस्त नहीं होता, परमात्मा पद को पा लेता है। अत्यंत सहजता से, सुगमता से आप निरोग रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, अपने ही पदार्थ का ग्रहण करके, अपना ही अनुभव करके। इसीलिए जीव पदार्थ वास्तविक औषधि है, वास्तविक रसायन है। इसके सन्मुख रहें तो शरीर भी वज्र जैसा हो जाता है। ध्यानाभ्यास करने वालों को चरम शरीर की प्राप्ति होती है, जिससे मोक्ष मिलता है, समचतुस्र संस्थान मिलता है, वज्र वृषभ नारास संगनन मिलता है। ऐसा तो अभी संसार अवस्था में ही हो जाता है और परमात्म दशा में तो मूर्त शरीर से रहित होकर अनंत काल सुख से रहता है। ऐसे उत्तम फल की प्राप्ति बस अपना ध्यान अपने पदार्थ पर लाने से होती है और अपना पदार्थ सिर से पैरों तक हमको अनुभव में आता है, तो इसी का अनुभव करते हुए रहना है। इतना सा पुरुषार्थ हमको अविनाशी उत्तम सुख देता है और कोई एक कठिन कार्य भी नहीं है, अपितु इस कार्य में हमको उत्तम सुखानुभूति ही होती है, शारीरिक निरोगता ही प्राप्त होती है। बाहर में भी प्रतिकूल प्रसंग प्राप्त नहीं होते। स्वानुभव करने वाले जीव ही तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र आदि महापुरुष होकर परमात्मा होते हैं। अत्यंत सुगम और सुखद अनुष्ठान है अपने इस आभ्यंतर अमूर्त शरीर का एहसास संवेदन करते हुए रहना, जिसमें न कहीं अर्थ व्यय है,
न कोई स्वाध्याय है, न कोई मंत्र जाप है, न कोई पूजन आदि क्रिया है, न कई तीर्थों पर जाना है, न किसी गुरु की उपासना करना है। आपका आप अनुभव करके परमात्मा हो जाना है। अपने हर भाग से युक्त रहकर आनंद भोगिए, इस आनंद को ही भोगते रहना है। बता, आनंद के भोगने में क्या दुख है? आनंद को नहीं भोगने में ही दुख है। आप अपने चिन्ह मूर्त से नहीं जुड़ते, वही दुख है। और चिन्ह मूर्त से जुड़े तो फिर दुख का लेश भी नहीं है, आनंद ही आनंद है। इस आनंद रस को ही पीते रहना है। ये अपना ही आनंद है जो स्वाधीन है। पराधीनता में तो सुख का केवल भ्रम ही है। आप अपनी ही प्रेरणा से अपने सन्मुख बने रहिए, स्वाधीनता से ही, वही उत्तम है। अपने स्वभाव से ही आप अपने सन्मुख रहिए। नाना अंग रूप आपकी अमूर्त काया है। हर भाग के सन्मुख होकर हर भाग के सुख को भोगिए, उसी सुख को भोगिए जिसको तीर्थंकर भोगते हैं। अपने सन्मुख होकर रहना तीर्थंकर होकर रहने जैसा है। इसी कलिकाल में ही तीर्थंकर जैसा आनंद आप भोगते हैं। फिर भगवान के सानिध्य की आपको आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप अंतरंग में विद्यमान जो आपका स्वरूप है वही साक्षात भगवान है। उसके सानिध्य को आप पा लेते हैं, परमात्मा की शरण में आ जाते हैं। और वह परमात्मा अन्य कोई नहीं है, आपकी मूर्त ही है, आप ही हैं। उस सुख का स्वाद चखिए, फिर आपको बाहर के जड़ पदार्थों के सब रस फीके होंगे। प्राप्त भोग सामग्री भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। आंखों को खुला रखना ही आपको दुख रूप लगेगा। न कानों से सुनना कुछ चाहेंगे, न नासिका से सूंघना, न जीभ से चखना, न स्पर्शन इंद्रिय से शीत उष्ण आदि का स्पर्श करना। ये सब आपको दुख रूप भाषित होंगे। जब आप अपने अमूर्त चिन्ह मूर्त जो प्राप्त सही के आकार है उसके सन्मुख होकर शांति को आनंद को भोगते हैं। इसी आनंद को भोगते हुए आपको परमात्मा हो जाना है। लौकिक कार्यों में जो पारिश्रमिक मिलता है उन कार्यों से तो आप थकते हैं। आकुल व्याकुल भी होते हैं, पर इस कार्य में स्वानुभव के कार्य में आप विश्राम पाते हैं, आनंद पाते हैं। और ऐसा आनंद जो समग्र भोग सामग्री भी मिले तो वह आनंद आपको नहीं मिलना है। अपने से ही उत्तम सुख पा लेना है।
अपनी मूर्त के सन्मुख रहकर ही अपने विभिन्न भागों का संवेदन करके ध्यान सत्र के दौरान आपको अपने आत्म प्रेरणा से अपने विभिन्न भागों का संवेदन करते हुए रहना है। जहाँ अंगों के नाम का भी विकल्प नहीं हो और अंगों की सन्मुखता हो, ऐसे निर्विकल्प रहकर अति उत्तम सुख भोगते हुए रहिए। अपना परिचय संवेदन शब्दों का मोहताज नहीं है, किसी अन्य की प्रेरणा का मोहताज भी नहीं है, किसी तीर्थंकर आदि के सानिध्य की आवश्यकता भी नहीं है। आपके लिए आपकी मूर्त ही तीर्थंकर परमात्मा है। ये विकल्प आप कर सकते हैं, मैं ही जिन हूँ और अपनी मूर्त को मैं नमन करता हूँ। परमात्मा को नमन करने के लिए किसी अन्य की कल्पना नहीं करना है। तीर्थंकर परमात्मा को नमन करने के लिए किसी अन्य की कल्पना नहीं करना है। अपनी मूर्त को ही तीर्थंकर परमात्मा मानकर नमन कीजिए। परमात्मा दर्शन के लिए कहीं जाना नहीं है, अंतर्दृष्टि कर सिर से पैरों तक अपनी शांति को भोग लीजिए। यही शुद्ध परमात्मा दर्शन है। आत्म संवेदन ही को ही व्यवहार से आत्म दर्शन कहते हैं। सुख शांति को भोग लेना वही परमात्म दर्शन है। दर्शन का वास्तविक अर्थ संवेदन है। जीव स्वसंवेद्य है, उसका संवेदन करना वही आत्म दर्शन है। दर्शन शब्द का अर्थ देखना नहीं करना है। दर्शन शब्द का अर्थ संवेदन है और यह संवेदन प्रत्यक्ष है, इंद्रियादि के अधीन नहीं है, मन मस्तिष्क के अधीन नहीं है। कोई कहे कि मन से आत्मा का ध्यान होता है तो वह सत्य नहीं है। ध्यान को मन की पराधीनता नहीं है, अन्यथा स्वसंवेदन भी परोक्ष होगा और वह फिर इंद्रिय ज्ञान ही होगा। मन भी एक इंद्रिय है जिसको आगम में नो इंद्रिय कहते हैं। क्योंकि वह इंद्रिय गोचर नहीं है, इसलिए उसको नो इंद्रिय कहते हैं। अन्यथा वह भी बलवान है, उससे भी हम बहिर्मुख रहते हैं। इतना कि लोक में ये कहावत है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। कुछ भी विचार नहीं करना है, कुछ ऊहापोह नहीं करना है, मन में मस्तिष्क का उपयोग नहीं करना है। जब हम बाह्य पदार्थों को नहीं ग्रहण करते हैं तो सहज ही अपनी मूर्त का ग्रहण होता है, अर्थात अपनी मूर्त की शांति का भोग होता है। तो इस शांति को भोगना ही मोक्ष मार्ग है और वास्तव में इसको उपयोग संज्ञा नहीं है। न यह ज्ञानोपयोग है, न यह दर्शनोपयोग है।
यह आत्म संवेदन अर्थात सुख का अनुभव, सुख का संवेदन है, सुख का परिणाम है जो अन्य शक्ति की अपेक्षा नहीं रखता है। यह सुख शक्ति अपने आप में परिपूर्ण है, किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं है। और इस सुख शक्ति के अलावा सब शक्तियां तो मूर्त के संबंध से ही प्राप्त होती है, वे स्वाधीन नहीं है, वे मूर्त से मिलकर होने वाले परिणाम हैं। अशुद्ध परिणाम है, मिलावट से अशुद्ध परिणाम ही होता है। और अपने सन्मुख होते हैं तो हम मिलावट को नष्ट करते हैं। शुद्ध परिणाम जो सुख है उसका अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। मस्तक से लेकर ठुड्डी तक यह आपका दिव्य मुखमंडल है और यह मूर्त नहीं है। मूर्त हो तो इसको जाना जाएगा, इंद्रिय ज्ञान होगा, फिर हम मूर्त ही होंगे, अचेतन ही होंगे। हमारा मुखमंडल चेतन है, अरूपी है, आनंद रूप है और आनंद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके सन्मुख होने से आनंद के अलावा कुछ भी अनुभव में नहीं आता है। बस इतना विशेष है कि साता कर्म के उदय से कुछ असाता भी अनुभव में आती है, तो इसको अपवाद ही जानो। कर्म का कार्य असाता के रूप में ही अनुभव में आता है, पर उस अनुभव के साथ में भी आप वीतराग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर द्रव्य गुण पर्याय का लक्ष्य नहीं है, इसलिए आप निराकुल रहते हैं। पर द्रव्य गुण पर्याय के लक्ष्य से ही रागादिक रूप आकुलता होती है। हमें बस अपने पदार्थ के सन्मुख रहना है, जो प्राप्त मूर्त शरीर के आकार है, इसी के बराबर है, इसी के विभिन्न भागों अंग उपांगों के सन्मुख आकर शांति को भोगना है और इसको एक व्यसन बना लीजिए। पर यह सुव्यसन है। फिर अपने इन अंगों पर आना या इन्हीं अंगों पर बने रहना, आनंद को भोगते हुए रहना। उस आनंद को भोगते हुए ही आनंद बढ़ता जाता है और पूर्ण होता जाता है। जैसे जैसे आनंद बढ़ता है, बहिर्मुखता को आप आसानी से छोड़ पाते हैं, फिर आप भीतर खींचे आते हैं, भीतर ही बने रहते हैं। ऐसा आनंद मिलता है कि फिर आप चाहें तो भी आंखों को नहीं खोल पाते हैं, वृत्ति भीतर ही थम जाती है। लोग के परिचय में फिर आप नहीं आना चाहते हैं, जगत को किंचित भी देखना जानना नहीं चाहते, अंतर में ही बने रहना चाहते हैं। बाहर एक उपसर्ग परिचय ही लगता है, भीतर ही आप उपसर्ग परिचय से रहित होते हैं। अपने को वृथा दुख से बचाना है तो बस अपनी मूर्त को ही भोगते हुए रहना है, अपने विभिन्न भागों का संवेदन करते हुए रहना है, अंतर में ही विहार करते हुए रहना है। वही आगम की भी आज्ञा है और इतना ही आगम रखिए।
निज में ही नित्य विहार करना, विहार कर तू पर द्रव्य में। निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रहे, निज में ही बन तृप्त तू, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। बस इतने से आगम को आचरण रूप करिए, इसको भी घोखना नहीं है। अपने अनुभव रूप रहिए, शीघ्र ही परमात्मा पद को पा लीजिए। ध्यान का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।